खस्सी जानवर की कुर्बानी का मसला, यह मसला रवाफिज और अहले तशय्युअ की तरफ से उठाया जाता है और वो कहते हैं कि देखें आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है, जिस जानवर में ऐब हो। तो चूंकि ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है, तो वो जानवर जिसको खस्सी कर दिया जाए, जिसकी नस्ल ही मुनक़ते हो जाए और आगे नस्ल ना चल सकती हो जिससे, इससे बड़ा ऐब क्या है? तो ये चूंकि ऐब है लिहाजा खस्सी जानवर की कुर्बानी करना यह दुरुस्त नहीं है। तो भाई बात यह है कि जानवर का ऐब वही होगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐब करार दिया है। अब ऐब किसने कहा कि ऐब हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी? वो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर जानवर में ऐब हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और हुजूर ने उन अयूब को बयान भी किया है कि वो औरा ना हो, अरजा ना हो, मुदबिरा ना हो और मुकबिला ना हो, शरका ना हो, खरका ना हो, उसका कान आगे ना फटा हो, पीछे से ना फटा हो, वो बैंगा ना हो, वो लंगड़ा ना हो, इतना कमजोर ना हो कि उसके अंदर हड्डी मौजूदा ना हो, इतना बीमार ना हो, वो सारी चीजें अहादीस में बयान की गई हैं। तो जिसको ऐब शरीयत ने डिक्लेयर कर दिया उसको ऐब तस्लीम करेंगे और जिसको हदीस ने ऐब नहीं कहा उसको ऐब करार नहीं देंगे। बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन खस्सी जानवर की कुर्बानी फरमा के इस बात का रद्द कर दिया कि खस्सी होना जानवर के लिए ऐब नहीं है, क्योंकि कुर्बानी में जो कुर्बान करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस और दूसरा मरहला होता है वो है गोश्त खाने का और गोश्त को तकसीम करने का मरहला। अब चूंकि गोश्त में मतलूब मरहूब क्या होता है कि जानवर का गोश्त उम्दा हो, और गोश्त की उम्दगी के लिए जानवर का खस्सी होना यह बेहतर है। जो गैर खस्सी जानवर होता है उसके गोश्त में एक खास मखसूस किस्म की स्मेल पैदा होती है जो खस्सी नहीं होता, बदबू और स्मेल उसके गोश्त से आती है। और खस्सी जानवर के गोश्त से वो स्मेल नहीं आती, बल्कि गैर खस्सी की बनिस्बत खस्सी जानवर का गोश्त उम्दा और आला होता है। तो ये गोश्त के लिए एक अच्छा और आला वस्फ है, लिहाजा इस एतबार से गोश्त के एतबार से खस्सी होना जानवर के लिए ऐब नहीं है। और इस पर सही सरी हदीस भी मौजूद है। सुन्नह अबी दाऊद की हदीस नंबर 2795, मुसद्दरक हाकिम भी है, इब्न माजा सुनन कुब्रा बैकी जिक्र किताबों में हदीस संद सही के साथ मौजूद है कि सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ज़बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह किया अल कबशैन, दो मेंढों को, अक़रनैन अमलहैन मूजाऐन, वो दोनों जानवर सींगों वाले थे, सुरमई रंग के, मूजाऐन और खस्सी जानवर थे। खस्सी मेंढे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह फरमाए। तो जब खुद हुजूर से खस्सी जानवरों का ज़बह करना कुर्बानी में साबित है तो ये बात वाज़ेह हो गई कि कुर्बानी में जानवर का खस्सी होना ये किसी किस्म का ऐब नहीं है।